नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन चर्चा करेंगे जो कल आपकी आंसर किया ही है आरआरबी टेक्नीशियन, उसी पर अपन आज चर्चा करेंगे। आप सभी ने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा, आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं ये भी आप लोग क्या कमेंट के माध्यम से मेरे को बताना भाई। चलो आज अपन बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, रिजल्ट इसका कब तक आएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन सही है और उसकी के अंदर आप या गलत है उसका आप उस पर आपत्ति आप कब तक लगा सकते हो, आपत्ति की फ़ीस क्या रहेगी और किसकी कट ऑफ अधिक रहेगी किसकी कम रहेगी, जैसे पीसीएम की अधिक रहेगी या ट्रेड की। आगे जैसे नॉर्मलाइजेशन है उसका क्या फैक्टर है, उससे नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे, इस प्रकार से। और आगे अपन बात करेंगे कि जो पीसीएम की कट ऑफ है वो कितनी कितनी रहने वाली है और जो ट्रेड है उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी कितनी रहेगी। हाँ भाई, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने जो मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। बात समझ में आ गई। अपन कट ऑफ क्या है एक अनुमान के आधार पे लेंगे, बात समझ में आ गई। ये नहीं कोई मैंने बता दी वो फिक्स हो गई। अपन क्या एक अनुमान के आधार पर अपन क्या है कट ऑफ को यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे। देखो कुछ लोग बता रहे हैं 90 रहेगी, 90 कैसे रहेगी भाई, 90 तो नहीं रहने वाली है। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, 90 थोड़ी रहेगी कट ऑफ। इसमें क्या है नॉर्मलाइजेशन उसका फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करेगा। बात समझ में आ गई। ये अपन सभी चर्चा करेंगे, वन बाई वन सभी पे चर्चा कर लेते हैं। चलो तो अपन बात कर लेते हैं कि रिजल्ट की बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। सबसे पहली बात क्या है, जो कट ऑफ है जो रिजल्ट आएगा वही कट ऑफ क्या होगी, मान्य होगी। बात समझ में आ गई। हम तो क्या है एक अनुमानित कट ऑफ जो डाटा अपने को मिलता है जो बच्चे बताते हैं और आजकल खूब सारी वेबसाइट हैं उनके आधार पर क्या है अपन क्या कट ऑफ की बात करते हैं। लेकिन फाइनल कट ऑफ तो जो आरआरबी जो आपकी कट ऑफ जारी करेगी, तो रिजल्ट की अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो रिजल्ट आने की बात मैं करूँ यहाँ पे फरवरी सेकंड सप्ताह में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। फेब तक क्या आपका फरवरी का सेकंड जो सप्ताह है उस तक क्या आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बात समझ में आ गई कि फरवरी का दूसरी या तीसरे सप्ताह तक तो कन्फर्म आ ही जाएगा। हो सके तो क्या सेकेंड सप्ताह में आ जाए। अब अपन आगे बात करें कि अगर आपका क्वेश्चन आपको लग रहा है कि वो सही है और बोर्ड ने क्या गलत दे दिया तो उस पर आप क्या करोगे, उस पर क्या आप आपत्ति लगा सकते हो। आपत्ति की जो लास्ट डेट है वो क्या है 11 जनवरी है। बात समझ में आ गई। आपत्ति लगा सकते हो आप किससे पहले, 11 जनवरी पहले आप क्या है आपत्ति लगा सकते हो। बात समझ में आ गई। चलो तो आगे बात कर लेते हैं कि आपत्ति अगर अपन लगाएं तो उसकी फ़ीस क्या रहेगी। आपत्ति की जो फीस है वो आपकी कितनी रहेगी, एक क्वेश्चन की फ़ीस रहेगी आपकी 50 रुपये। बात समझ में आ गई। आपत्ति की जो फीस है वो एक क्वेश्चन की कितनी रहेगी 50। जो क्वेश्चन आपको ऐसे लगे कि ये क्वेश्चन सही है और बोर्ड ने क्या है उसका आंसर की के अंदर आपको गलत दे रखा है तो आप लोग क्या आपत्ति लगा सकते हो 11 जनवरी से पहले तक। बात समझ में आ गई। और उसकी फ़ीस कितनी रहेगी 50 रुपये रहेगी। फ़ीस कितनी रहेगी 50। आगे बात करें अपन किसकी कट ऑफ क्या ज़्यादा रहेगी, जो पीसीएम है उसकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी या फिर जो आपकी ट्रेड है उसकी क्या है कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। तो आप सभी को पता है, फिर भी मैं आपको बता दूं जो पीसीएम है उसकी क्या है कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न कि जो पीसीएम के बच्चे हैं उनको मैथ तो आती है, साइंस भी आती है, तो इसका वेटेज खूब रहा तो इससे क्या इसके नंबर बढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो पीसीएम है इसकी वैकेंसी भी क्या है कम है, इसकी वैकेंसी ट्रेड की वैकेंसी क्या है ज़्यादा है, तो ये फैक्टर भी क्या है इसमें काम करेगा। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई आगे बात करते हैं अपने नॉर्मलाइजेशन की। इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। कुछ जैसे बता रहे हैं आपकी क्या मेरिट रहेगी, जैसे कुछ बता रहे हैं 90 क्वेश्चन रहेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। बात समझ में आ गई। अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं, आपके नंबर कम भी आ रहे हैं और पता नहीं नॉर्मलाइजेशन नंबर आपके बढ़ जाएं, जैसे 10 नंबर बढ़ जाएं, 15 नंबर बढ़ जाएं या 20 नंबर बढ़ जाएं, तो आपका क्या सिलेक्शन हो सकता है। बात समझ में आ गई। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी क्या है बाकी है। तो ये क्या है अहम रोल होगा इसका क्या होगा अहम रोल होगा। आपको पता ही है, अगर आपने पीछे आरआरबी कि कोई एग्ज़ाम दिए तो आपको पता ही होगा कि इसका कितना बड़ा रोल रहता है। बात समझ में आ गई। जैसे किसी बच्चे के 75 नंबर आ रहे हैं, बात समझ में आ गई, कितने आ रहे हैं 75, उसके 15 नंबर बढ़ गए तो कितने हो गए, उसके 90 नंबर हो गए। बात समझ में आ गई। तो उसके क्या सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं। और भाई ये बात भी सत्य है कि अगर आपके 50-60 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इससे तो मेरे को क्या मुश्किल लग रहा है। बात समझ में आ गई। 50-60 से तो आपका क्या है सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्यों इतने ज़्यादा नंबर भी नहीं बढ़ेंगे आपके नॉर्मलाइजेशन में।
तो अपन बात कर लेते हैं, अब देखो कट ऑफ की बात कर लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा। अब आगे बात कर लेते हैं अपन पीसीएम, जो पीसीएम की कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, इसकी अपन बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं सामान्य है तो इसकी मेरे हिसाब से 80 से 85 रह सकती है। बात समझ में आ गई। 80 से 85 आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका क्या है, मेरे को लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब रीजन की बात करें कि इसमें क्या है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, आपको पता ही है भाई। नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसी के जैसे 10 नंबर 85 हैं, इसके 10 नंबर बढ़ गए, 10 नंबर क्या है बढ़ गए, तो इसके कितने हो जाएंगे, 95 नंबर हो जाएंगे, तो इसका क्या सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो सामान्य की जो कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से 80 से 85 के बीच रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। बात समझ में आ गई। और भाई आपके कितने नंबर हैं आप लोग कमेंट करके बताओ, देखिए इससे क्या और भी ज़्यादा पता चलेगा कि कट ऑफ रहने की संभावना क्या रहेगी। बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करें जैसे ओबीसी है, तो ओबीसी के आप मान के चलो 77 से लेके 82 तक, ये क्या रह सकती है ओबीसी की। अब जैसे किसी के 72 नंबर आ रहे हैं किसमें, ओबीसी में, तो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा तो 5 नंबर भी बढ़ गए तो कितने हो गए, 87 हो गए। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा काम करेगा। AWS की बात करें तो इसकी कितनी हो जाएगी, 75 से लगभग 80 के लगभग हो जाएगी। आगे बात करूँ मैं SC की, 72 से कितनी हो जाएगी, 77 तक हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अपन बात करें SC की तो इसकी कितनी 70 से 75 तक। तो ये क्या है, मेरे हिसाब से अनुमानित क्या कट ऑफ है, ये फाइनल नहीं है। मैं मेरे अनुमान के आधार पे और जो मैंने डाटा देखे हैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ। बात समझ में आ गई। तो ये देखो सामान्य की कितनी 80 से 85 रह सकती है, ओबीसी की 77 से 82 रह सकती है, AWS की 75 से 80 के मध्य। आपकी अगर क्वेश्चन सही है, आपके नंबर आ रहे हैं तो आपके क्या सिलेक्शन के चांसेस है, क्योंकि इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो उससे क्या आपके नंबर तो बढ़ेंगे। जैसे किसी के 10 नंबर बढ़ गए, किसी के 5 7, इस प्रकार से सभी के क्या नंबर बढ़ेंगे, तो वो फैक्टर है वो आपके बहुत ज़्यादा काम करेगा। आगे अपन बात करें ट्रेड की मैं बात करूं, ट्रेड की क्या थोड़ी कट ऑफ क्या रहेगी, कम रहेगी। इसकी बजाय इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, कम रहेगी। क्यों रहेगी, इसकी वैकेंसी भी ज़्यादा है और दूसरी बात जो पीसीएम के बच्चे हैं उनको मैथ आती है अच्छे से, उनको साइंस आती है, तो इससे क्या मेरिट में प्रभाव पड़ता है। तो अपन बात कर लेते हैं ट्रेड की मैं बात करूँ, ट्रेड की 70 सामान्य की बात करें तो 70 से 75 के बीच क्या आपके अगर नंबर हैं तो आपका क्या है स्कोर अच्छा है। मेरे हिसाब से क्या आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए भाई। और फाइनल तो वही करेगा जब रिजल्ट आएगा तब उसमें देखेंगे वही रहेगा। बात समझ में आ गई। आगे मैं बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी की आपकी कितनी हो जाएगी 65 से 70 के मध्य। अगर आपके क्वेश्चन सही हैं 1-2 नंबर कम ज़्यादा भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। चलो आगे बात कर लेते हैं AWS की। AWS की कितनी हो जाएगी 60 से 65 हो जाएगी। और अपन बात करें SC की, तो SC कितनी हो जाएगी 55 से लेके कितनी हो जाएगी 60 के मध्य हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आगे बात करें अपन ST की, तो ST कितनी हो जाएगी, ये आपके चला जाएगी 50 से 55 के मध्य। तो ये मेरे हिसाब से क्या अनुमानित कट ऑफ है और ये मैं इस आधार पे बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तब इन सभी के क्या नंबर बढ़ेंगे। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप क्या सिलेक्शन के चांसेस हैं। और ये मत कर लेना भाई कि इतने नंबर आ रहे हैं मैं तो बैठ जाऊँ आगे तैयारी नहीं को। आपको क्या आगे निरंतर आपकी जो भी आगे वैकेंसी है, जैसे ग्रुप डी है, कोई NTPC है, इनके जो भी आपकी क्या है आगे एग्जाम्स है उनकी क्या निरंतर आपको क्या है तैयारी करते रहना। बात समझ में आ गई। और कोई आपका अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और जो अपने मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। चलो भाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।